हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल रिया। हमने लास्ट टाइम ग्रामर में मात्राएं देखी थी। हम लोग आज एक टॉपिक शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। तो शब्द और वाक्य में जुड़िए और समझिए। जिन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है उनके आगे राइट का चिन्ह लगाइए। इधर म वत्ता ग वत्ता र, म ग र, तो मगर शब्द समझ में आ रहा है तो राइट आएगा। र घ म, रगम ऐसा कोई शब्द नहीं है तो राइट नहीं आएगा। ती वत्ता ल, त वत्ता ली, तो ती त ली, तो तितली कोई शब्द है तो राइट आएगा। फिर त वत्ता ली वत्ता ती, तो त ली थी कोई शब्द नहीं है, अपन को दिख रहा है। त ली थी कोई शब्द है नहीं, तो उसके आगे कुछ नहीं आएगा। की वत्ता ता वत्ता ब, तो किताब यानी कि एक शब्द है तो राइट आएगा। ता वत्ता की वत्ता ब इज इक्वल टू ताकीब, तो ताकीब भी कोई शब्द नहीं है। अ वत्ता ख वत्ता बा वत्ता र, अखबार, तो वो एक शब्द बन रहा है तो राइट आएगा। तो इसमें क्या है कि शब्द और वाक्य, तो कि कौन से शब्द का अर्थ होता है और शब्द कौन से अपन बोलते तो मीनिंग उसका होता है, उसके आगे राइट आएगा। ये हिंदी ग्रामर की बुक है, जो आप लोग को ग्रामर की बुक मिलने वाली नहीं है, लेकिन आपको इसका टॉपिक जो है वो आपको समझना होगा। तो ये आपको आपकी नोटबुक में कंटिन्यू नोट डाउन करना है। तो इधर शब्द में मगर, म वत्ता ग वत्ता र, तितली, की वत्ता ता वत्ता ब, किताब, अ वत्ता ख वत्ता बा वत्ता र, अखबार। ये सब एक शब्द हुए, इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। म वत्ता ग वत्ता र, तो म ग र, तो ये शब्द हुए, तो ये शब्द बने, तो ये कौन से जो शब्द बनते उसके आगे राइट का चिन्ह लगाने का है। नेक्स्ट क्या कहा है, बच्चों वर्णों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। जिसका कोई शब्द का अर्थ होता है वही शब्द सही शब्द कहलाते हैं। इधर पिक्चर्स दिया है और घो वत्ता डा, तो घोड़ा, तो सही शब्द घोड़ा बना। इसके बाजू वाला डा वत्ता घो, तो डागो, डागो कोई अर्थ नहीं है शब्द का, तो ये कोई शब्द नहीं बना है प्रॉपर, और ये घोड़ा। इसी तरह न वत्ता म वत्ता क इज इक्वल टू न म क, तो नमक शब्द है, लेकिन क वत्ता म वत्ता न, तो क म न, कमन कोई शब्द नहीं है। तो बच्चों हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। हर शब्द को लिखने के लिए वर्ण होता है, उसका जो सही शब्द बनता है उसको शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किसके मेल से बनते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। न वत्ता म वत्ता क, नमक, नमक शब्द है, लेकिन क वत्ता म वत्ता न,
कॉमन कोई शब्द नहीं है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अभी नेक्स्ट कौन सा, ये शब्द था, शब्द वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वाक्य, शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य में क्या है, जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे करण बजा गिटार है रहा, रही रमा बना चित्र है। यहाँ क्या कहा है कि जैसे शब्दों वर्णों थे वो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द। तो वैसे वाक्य किसके मेल से बनते हैं, तो शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, ये शब्द उलट सुलट दिए हैं, हमको ये शब्द एक लाइन में अरेंज करने के हैं। करण बजा गिटार है रहा, तो करण गिटार बजा रहा है। रही रमा बना चित्र है, रमा चित्र बना रही है। यदि हम इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा, लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वह सार्थक वाक्य बन जाएगा। उलट सुलट शब्द दिए हैं, आपको सही क्रम में वाक्य लिखकर वो पूरा वाक्य बनाना है। तो करण बजा गिटार है रहा, तो करण गिटार बजा रहा है। रही रमा बना चित्र है, रमा चित्र बना रही है। तो हम लोग इधर लिखेंगे उलट सुलट वाक्य दिए। पहले शब्द है करण बजा गिटार है रहा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, करण गिटार बजा रहा है। क्रम में वाक्य लिखने के उलट सुलट शब्द दिए। सेकंड कौन सा दिया है, रही रमा बना चित्र है, तो इसमें आंसर रमा चित्र बना रही है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हम आपस में बातचीत करते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इसी वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य
कहते हैं? इसी तरह स्वर तथा व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर तथा व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। स्वर तथा व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्यों के मेल से अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज में क्या है कि शब्द किनके मेल से बनते हैं? तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्द किसके मेल से बनते हैं? वर्णों के। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। भाषा किसके मेल से बनती है? भाषा वाक्यों के मेल से बनती है। सही कथन पर राइट का चिन्ह लगाइए। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। हाँ, वर्णों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, तो राइट। हर शब्द का अर्थ होता है। हर शब्द का अर्थ होता है। हम आपसी बातचीत में शब्दों का प्रयोग करते हैं। रॉन्ग। हम आपसी बातचीत में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ न निकले वाक्य कहलाता है। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ न निकले वह वाक्य कहलाता है। नहीं, वाक्य नहीं कहलाता है। रॉन्ग। उचित मिलान कीजिए। इधर क्या करने का? उचित मिलान किस पे आएगा? टिक मैं। तो मैं इस 4 में से कौन से पे आएगा? मैं शिमला जाऊंगा। गर्मियों में छुट्टियां होती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दीदी ने फल खरीदे। अभी नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सही वाक्य बनाइए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर सही वाक्य बनाने के हैं। है रहा हिरण दौड़। इसको क्रम में लगाने के हैं। ये उलट सुलट दिए हैं, उसको अरेंज करने के। हिरण दौड़ रहा है। रही नाच है लड़की। लड़की नाच रही है। किताब है पढ़ता बच्चा। बच्चा किताब पढ़ता है। दहाड़ता है ज़ोर से शेर। शेर जोर से दहाड़ता है। फिर नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। इधर उलट सुलट में शब्द दिए हैं, उसको पढ़ के सही क्रम में लगाने के हैं। री क ब, तो बकरी। बरतश, बरतश तो शरबत। छमली, छमली का सही शब्द कौन सा बनेगा? मछली। मलाग, मला का गमला। फिर मौसमौ, तो मौसम। फिर हेलिस, तो सहेली। ये आपकी एक्सरसाइज इधर कंप्लीट हुई। ये व्याकरण वाला पार्ट था, शब्द और वाक्य।
ये आपको आपकी नोटबुक में वन टाइम ये मैंने जो लिखाया ना ये वाला बुक में, वो आपको एक बार आपकी फेयर बुक में जो बनाई है उसमें लिखना है, और एक्सरसाइज भी आपको लिखने की। ओके।